गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम करेंगे दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर capacitance. Derive an expression for capacitance of a spherical conductor. ठीक है बेटा, ये है आज का पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ाया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज गिवन बाय C = एप्सिलॉन नॉट A/D। ये हमने की एक फॉर्मूला अर्लियर वीडियोस में। तो लेकिन आज हमें एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है बेटा, वो आज का टॉपिक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे। ये लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है बेटा। इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस R और सेंटर है O, ठीक है। इस स्फेरिकल कंडक्टर पर चार्ज प्लस Q डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली। प्लस Q चार्ज बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑन दिस स्फेरिकल कंडक्टर। इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली। क्लियर बेटा, याद रखा। लेकिन हमने पढ़ा है दिस चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, इट कैन बी ट्रीटेड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये हम ट्रीट कर सकते हैं कि ये कहां पर है बेटा, एट इट्स सेंटर है, तो ये सरफेस पर। बट फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस चार्ज कैन बी ट्रीटेड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये एज्यूम कर सकते हैं। अगर ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज कहां पर है, O पर, तब तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। इसके हर पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम हर किसी पॉइंट पर, क्योंकि चार्ज हमने ट्रीट किया टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सरफेस। और ये स्फेरिकल कंडक्टर क्या बन गया बेटा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई, और जिसके हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन गया, सेम। और हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब सेम है और वो पोटेंशियल दिया जाता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, लेट अस कंसिडर ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑन विच चार्ज, अच्छा, let this spherical conductor have radius R and center O. Let plus Q charge is uniformly distributed over the spherical conductor. This charge can be assumed to be concentrated at its center. ये पूरा का पूरा चार्ज हम assume कर सकते हैं वो कहां पर है, सेंटर पर। अगर ये सेंटर पर assume किया तो ये spherical लाइन जो आपको दिख रही है ये हम ट्रीट कर सकते एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम, क्योंकि हर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम सेंटर O। ठीक है बेटा, तो ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट
इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन दिस स्फेरिकल कंडक्टर इज सेम एंड इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये हमने पढ़ा भी है। अच्छा, वी नो C is equal to Q upon V। हमें पता है capacity of a conductor is given by C is equal to Q upon V। This is equation number 2। Substituting first in second, substituting first in second। ठीक बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सेकंड को फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में डाल दीजिए। C is equal to Q upon 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R। Q कैंसल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कहां पर जाएगा बेटा? ऊपर। C is equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये याद रखना बेटा, अगर स्फेरिकल कंडक्टर होगा, अगर स्फेरिकल कंडक्टर होगा, स्फीयर की शेप में होगा, तो उसकी कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। याद रखना, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर कितनी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वेयर R इज द शाबाश रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। मगर अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर जो है किसी मीडियम में, इन ए मीडियम, अगर मीडियम में डाला जाए बेटा, तो क्या ये किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? C इज इक्वल टू 4 पाई, सिर्फ लिखोगे एप्सिलॉन R, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, इट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये अगर यही कंडक्टर हम मीडियम में रखेंगे तो ये वाली रिलेशन लगती है, अगर यही कंडक्टर हम वैक्यूम में रखेंगे तो ये रिलेशन लगती है। इस रिलेशन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ाया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, बट एप्सिलॉन होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R, ऐसे भी लिख सकते हैं। मगर K का मतलब क्या है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये सब पढ़ाया हुआ है, ये रिलेशन भी पढ़ाई हुई है। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर इन फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम, ये वाले रिलेशन। ठीक, क्लियर बेटा? अब इसी की एग्जाम्पल दूंगा। तो अब आप लोगों को पता है स्फेरिकल कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी आती है? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब ये स्फेरिकल कंडक्टर जो है, अगर ये अर्थ है, क्या है बेटा? ये स्फेरिकल कंडक्टर क्या है? अर्थ। अब हमें दिखाना है कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ कितना स्टोर चार्ज कर सकती है? अच्छा, अर्थ इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ क्या है बेटा? एक स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा। अब आप लोगों को बताना है ये स्फेरिकल कंडक्टर जो है, अगर ये अर्थ है तो इसकी कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी है? कितना चार्ज अर्थ इतनी बड़ी है, कितना चार्ज स्टोर कर सकती है? अर्थ कितना चार्ज स्टोर कर सकती है? याद रखना, अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। फिर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों को कैपेसिटी किसकी बतानी है? स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर कौन सा लिया हमने? अर्थ।
अर्थ इतनी बड़ी है जिसका रेडियस है 6400 किलोमीटर। कितना चार्ज स्टोर कर सकती है अर्थ, वही हम देखेंगे। इधर देख लीजिए, हियर इन केस ऑफ अर्थ, जो कि स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस कितना है बेटा इसका 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मीन्स 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। किलोमीटर को कन्वर्ट जब करेंगे किस में, मीटर्स में, वो आ गया ये। अब सबको पता है द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय द कैपेसिटी ऑफ spherical, the capacity of spherical conductor is given by the capacity of spherical conductor is given by कितनी, C is equal to 4 pi epsilon naught r। ये हमने अभी किया। इसके अब आप सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। कोलंबस लॉ में हमने पढ़ा है। अच्छा, अगर इसको इधर लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, हो गया 1/9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 1/9 इंटू 10⁻⁹। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना लिखोगे आप लोग बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई आर। आर तो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻⁶। कैपेसिटी है, फैरेड में आएगी कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज रिटन इन फैरेड्स। शाबाश बेटा, ये हो गया 6.4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁻9 हो गया 10⁻⁻3 फैरेड। ठीक, 6.4 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, 9 से। ये आया 0.711 इंटू 10⁻⁻3 फैरेड। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 711 इंटू 10⁻3 डेसिमल मैंने इधर लिए, हो गया 10⁻⁻3। ऑलरेडी यहां पर -3 है, हो गया 10⁻⁻6 फैरेड। मगर 1 माइक्रो फैरेड होता है 10⁻⁻6 फैरेड। 10⁻⁻6 फैरेड के बजाय क्या लिखेंगे हम, माइक्रो फैरेड। C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फैरेड। बेटा, अब इतनी अर्थ बड़ी होने के बावजूद, जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, इसकी कैपेसिटी सिर्फ 711 माइक्रो फैरेड। Micro means 10⁻⁻6 farad. The capacity of Earth to store the electric charge is only 711 microfarad. ये क्लियर करना, अर्थ इतनी बड़ी होने के बावजूद भी माइक्रोफैरेड्स में चार्ज स्टोर कर पाती है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हो गया 1 फैरेड चार्ज अगर स्टोर करना है तो अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी बननी चाहिए। अर्थ पर बैठ के क्या पॉसिबल है अर्थ से बड़ी बॉडी बनाना? वो तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, क्या इज इट पॉसिबल टू स्टोर, इज इट पॉसिबल टू मेक ए कंडक्टर हैविंग कैपेसिटी 1 फैरेड? क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ऐसा कंडक्टर बना पाए जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 फैरेड? मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थ इतनी बड़ी होने के बावजूद इसकी कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरेड है। क्या हम ऐसा कंडक्टर बना पाएंगे जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? शाबाश बेटा, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए
1 फैरेड की। 1 फैरेड स्टोर करना चार्ज बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्यों इम्पॉसिबल है, वो आगे पढ़ाऊंगा। यहां तक समझ आया बेटा? ये याद रखना एक चीज, ये जो आपने देखा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये तो कांस्टेंट है टर्म। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हो गया जितना रेडियस बड़ा होगा उतना उस कंडक्टर की उतनी उस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। रेडियस ही कम होगा, कैपेसिटी भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। क्लियर बेटा? याद रखना ये चीजें। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या ये पॉसिबल है 1 फैरेड चार्ज स्टोर करना, या 1 फैरेड ऐसा कंडक्टर बनाना जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो। देखिए बेटा, वाई इज इट नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन है वाई इज इट नॉट पॉसिबल, why is it not possible to make a conductor having capacity, make a conductor of capacity 1 फैरेड। 1 फैरेड कैपेसिटी वाला कंडक्टर हम क्यों नहीं बना पाते? अब अर्थ की कैपेसिटी कितनी मैंने बताई? 711 माइक्रोफैरेड। शाबाश। क्या हम एक ऐसा कंडक्टर बना पाए जिसकी कैपेसिटी कितनी हो? 1 फैरेड की। ठीक है बेटा, इधर सुनिए। we know the capacity of a spherical conductor having radius r, एक spherical conductor की कैपेसिटी जिसका रेडियस r हो उसकी कैपेसिटी होती है बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि कितनी बड़ी बॉडी बनी हमें बनानी पड़ेगी ताकि उसको स्टोर कर सके कितना? 1 फैरेड। शाबाश बेटा। R कितना होगा? C अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मतलब हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हियर कैपेसिटी कितनी है हमारी? C है 1 फैरेड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान, ये 1 अपान है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 रेज पावर 9। तो उस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस कितना होगा जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो, वो निकाल रहे हैं। तो रेडियस कितना बनेगा बेटा? ये हो गया C1 अपॉन, नहीं 1 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज पावर 9 मीटर। R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज पावर 9 मीटर। 9 इंटू 10 रेज पावर 9 मीटर, ये हो गया बेटा R इज इक्वल टू 9, कितने 0? 9 0, 3 3 6 3 9 मीटर। अगर 3 0 मैं उठा दूंगा तो ये बन जाएगा 9 9 और 6 0, 2 2 4 1 5 और 6, ये हो गया किलोमीटर।
वंस देखो बेटा 9 करोड़ किलोमीटर, वंस, टेन्स, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख किलोमीटर जिसका रेडियस होगा। अर्थ का तो 6400 किलोमीटर ही रेडियस है। इतनी बड़ी अर्थ है, उसका कितना है? 6400 किलोमीटर। क्या हम ऐसी बॉडी बना पाए जिसका अप्रोक्सीमेटली रेडियस हो 90 लाख किलोमीटर? ये तो इम्पॉसिबल है। इतनी बड़ी स्फेरिकल बॉडी बनाना जिसका रेडियस इतना हो, वो तो इम्पॉसिबल है। देखो बेटा, एक फैरड जिस कंडक्टर की कैपेसिटी होगी उसका रेडियस जरूर होना चाहिए कितना? 90 लाख किलोमीटर। तो ऐसी बॉडी, ऐसी स्फेरिकल बॉडी बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए 1 फैरड एक ऐसी बॉडी बना पाना जो स्टोर कर पाए, जिसकी कैपेसिटी 1 फैरड की हो, इम्पॉसिबल है। याद रखना बेटा, क्योंकि अगर हमें एक ऐसी स्फेरिकल बॉडी बनानी पड़ेगी, उसका तो रेडियस होगा बेटा 90 लाख किलोमीटर। तो इसलिए ये ऐसी स्फेरिकल बॉडी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है बेटा, तो ये भी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है कुछ, आप लोग देख लीजिए।